Yes, welcome to the Knowledge Formation channel. I, Sheikh Muhammad Sabaudin, a teacher as well as a student of physics. Today I am going to take online class on my subject, and today's topic is phenomena around us, which is class 6 level topic. So let's start. In this chapter, phenomena around us, we will deal with 6 topics: reversible and irreversible phenomena, periodic and non-periodic phenomena, desirable undesirable phenomena, natural and man-made phenomena, slow and fast phenomena, physical and chemical change. So let's start with topic number 1, reversible and irreversible phenomena with examples. We can see here that ice melts into water, and again when water gets freezed, it will convert into ice. In this case, water on boiling converts to vapor, and again vapor can be converted to water. So we can see that in this both the cases, when water is converting to ice or ice is converting to water or water to vapor and vapor to water, we can see that it is going to its original form. वापस अपना original form में वो पहुंच सकता है. तो एक स्टेट से दूसरा स्टेट में चेंज होकर अपना फॉर्म में वापस पहुंच सकता है. तो ये प्रोसेस को, ये फेनोमेना को रिवर्सिबल फेनोमेना बोला जाता है. वी कैन सी दैट इन दिस पिक्चर व्हेन वी हीट शुगर, अगर हम लोग चीनी को गर्म करेंगे तो वो काला हो जाएगा, ब्लैक, और फिर वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल अवस्था में फिर नहीं पाएगा, फिर वो वाइट नहीं हो सकता है. तो ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो अपना ओरिजिनल रूप में, कलर में फिर नहीं आ सकेगा. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस. सिमिलरली व्हेन वी कुक रॉ राइस, राइस आफ्टर कुकिंग इट विल कन्वर्ट इनटू बॉइल्ड राइस, वो भात बन जाएगा, फिर उसको हम लोग वापस रॉ राइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो ये इरिवर्सिबल फेनोमेना है. So the phenomena which can't go back to their previous state are called irreversible phenomena, and where the substance can return to their previous state are called reversible phenomena. Let us come to the second topic, periodic and non-periodic phenomena. Phenomena which happen again and again at particular intervals are called periodic phenomena, and the phenomena which do not occur at fixed intervals are called non-periodic. लेट अस डिस्कस सम एग्जाम्पल्स. जैसे डे टर्न इनटू नाइट एंड नाइट टर्न इनटू डे, दिन का रात होना और रात का दिन होना. ये क्या होता है? हर एक पर्टिकुलर टाइम में दिन रात में कन्वर्ट होता है, रात दिन में होता है. तो ये पीरियडिक फेनोमेना है. जैसे घड़ी का कांटा घूमना, हर 12 आवर्स में कांटा, कोई भी कांटा अपने पोजीशन में पहुंच जाता है. तो ये पीरियडिक फेनोमेना हुआ. एंड व्हाट इज़ नॉन पीरियडिक? जैसे स्टॉर्म का आना, फ्लड का आना, ये हमेशा नहीं आता है, हर साल में कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है स्टॉर्म, फ्लड. सो दिस इज नॉन पीरियडिक फेनोमेना. पीरियडिक फेनोमेना का और एक बहुत अच्छा एग्जांपल है लीप ईयर. आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है. लीप ईयर में कितना दिन होता है? 366 डेज. नॉर्मली हम लोग 365 डेज का साल होता है, मगर लीप ईयर में 366 डेज होता है, जो कि हर 4 साल बाद आता है. तो ये एक पीरियडिक फेनोमेना है. Let us discuss the third topic, desirable and undesirable phenomena. डिज़ायरेबल फेनोमेना उसे कहते हैं जो नेचुरली होता है, जैसे फ्लावर का छोटा से बड़ा होना, फिर बीज से, सीड से गाछ होना, ट्री होना. दिस आर नेचुरली ऑकरिंग, सो दिस आर डिज़ायरेबल, जो हम लोग चाहते हैं. बट कटिंग ऑफ ट्रीज, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, दिस आर नॉट नेचुरल. ये नेचर में खुद से नहीं होता है, ये आदमी लोग करते हैं. सो दिस इज़ अनडिज़ायरेबल विच harms us. Now let us discuss the fourth topic, natural and man-made phenomena with examples. What do you mean by natural phenomena? The phenomena which happen on their own in nature, जो खुद से होता है नेचर में, प्रकृति में, उसे नेचुरल फेनोमेना कहते हैं. और जो आर नॉट कंट्रोल्ड बाय मैन, जिसे आदमी कंट्रोल नहीं करते. एंड व्हाट इज मैन-मेड फेनोमेना? द फेनोमेना विच इज कंट्रोल्ड बाय मैन आर कॉल्ड मैन-मेड फेनोमेना. Let us see some examples here. Flood due to sudden rainfall, heavy rainfall, is actually natural phenomena, but flood caused by release of water from the dam is man-made phenomena. Similarly, killing of harmful pests and insects, कीड़े मकोड़ों को मारना,
फ्रॉक्स और बर्ड्स ईट द इंसेक्ट्स विच डिस्ट्रॉय फूड ग्रेन, जो फूड ग्रेन को डिस्ट्रॉय करते हैं, फ्रॉक्स और बर्ड्स उन इंसेक्ट को खा लेते हैं, तो ये नेचुरल हुआ। बट इंसेक्ट्स किल बाई स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का मतलब कीटनाशक, जो कीड़े को मारने के लिए जो दवा खेत में दिया जाता है उसे आदमी देते हैं, तो ये मैन मेड फेनोमेना है। तो ये डिफरेंस है नेचुरल और मैन मेड फेनोमेना में। नाउ लेट अस डिस्कस द फिफ्थ पॉइंट, स्लो एंड फास्ट फेनोमेना विद एग्जांपल्स। The phenomena which happens quickly is known as fast phenomena and the phenomena which takes a lot of time to happen, जो बहुत देर लगता है जो घटना घटने में, उसे slow phenomena कहते हैं, और जो जल्दी होता है उसे fast phenomena। Now let us consider one example। अगर हम लोग पानी में चीनी डालते हैं और उस पर कुछ देर छोड़ देते हैं तो चीनी बहुत आहिस्ता आहिस्ता पानी में घुलेगा, ये दिस इज़ स्लो फेनोमेना। बट व्हेन वी स्टिर द वाटर विथ ए स्पून, अगर हम लोग चम्मच से पानी को घोलते हैं तो बहुत जल्दी चीनी घुल जाएगा पानी में, तो ये फर्स्ट फेनोमेना हुआ। तो सो दिस इज़ स्लो फेनोमेना एंड दिस इज़ फर्स्ट फेनोमेना। हम लोग जब खेत में पौधा उगाते हैं तो उसमें से धान चावल निकलने में बहुत टाइम लगता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसे स्लो फेनोमेना कहते हैं। जो धीरे धीरे होता है वो सब स्लो फेनोमेना है, जो बहुत जल्दी क्विकली होता है वो फर्स्ट फेनोमेना है। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग तोड़कर छोटा छोटा कर दें तो वो उसके संग फेनोमेना बहुत क्विकली होता है। जैसे हम लोग अगर वेजिटेबल्स को बहुत छोटा छोटा पीसेस में कट कर दें तो बहुत जल्दी पक जाएगा, और बड़ा पीस अगर रहने से टाइम लगेगा। सिमिलरली वी कैन सी है दैट पीस ऑफ चॉक इज हेयर, सो व्हेन इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर, अगर पानी में इसको हम लोग डालें तो बहुत टाइम लगेगा घुलने में। अगर हम लोग इसको दो टुकड़ों में तोड़ दें, इफ़ वी डिवाइड इट इनटू 2 पीसेस, देन इट विल डिजॉल्व इन वाटर क्विकली, बहुत जल्दी। क्यों? बिकॉज इसका सरफेस एरिया जो है बढ़ जाता है। और इसको हम लोग और अगर 4 पीसेस में तोड़ दें तो और ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया विल बी इंक्रीज्ड एंड इट विल डिजॉल्व इन वाटर मच क्विकर। सो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना जल्दी फेनोमेना होगा। तो जितना टुकड़ा करेंगे हम लोग चीज़ों को तो वो फेनोमेना फर्स्ट होते जाएगा। So when a chemical substance are broken down into powder or taken in solution state, they get the chance to react faster. And today's last topic is physical and chemical change with examples. Physical change किसे कहते हैं? Physical change वो change है जिसमें कोई chemical reaction नहीं होता है, और chemical change किसे कहते हैं? जिसमें chemical reaction होगा और उसका features और properties गेट चेंज, बदल जाएगा, तो दैट चेंज इज केमिकल चेंज। द ओरिजिनल फॉर्म एंड फीचर्स और प्रॉपर्टीज गेट चेंज इज केमिकल चेंज। सो लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज सो दैट योर कॉन्सेप्ट गेट्स क्लियर। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि एक ग्लासवेयर को हथौड़ी से तोड़ दिया गया है। इट इज़ ब्रोकन इनटू पीसेस विथ हैमर। सो दिस इज फिजिकल चेंज बिकॉज देयर इज नो केमिकल रिएक्शन इन इट। And let us discuss more examples. Water melting to ice, पानी से बर्फ़ होना या बर्फ़ से पानी होना, ये फिजिकल चेंज है। और आयरन, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन को हम लोग अगर मैग्नेट बनाएं तो एक फिजिकल चेंज है, फिर हम लोग उसको आयरन बना सकते हैं। एंड कलर चेंज ऑफ ट्री लीव्स, पत्तों का कलर चेंज करना, दिस इज़ केमिकल चेंज। लेट अस सी सम पिक्चर्स। So in this way we magnetize a steel bar with the help of magnet, and again it can be demagnetized. This is the color change in a leaf due to chemical reaction. So this is chemical change. दूध से दही बनना, turning milk into curd, this is chemical change, chemical reaction occurs. Burning of wood in a fire, this is a chemical reaction, chemical change occurs. Burning of firecrackers, this is chemical change. Some more examples. Making boiled rice from rice grain is a chemical change which requires heat. And evaporation of naphthalene ball, again we can get naphthalene, solid naphthalene from vapor, so this is physical change. So many examples are there. Now let us see, there are two types of physical changes: reversible physical changes, irreversible physical changes.
and you can see the examples: formation of vapor from water, dissolution of salt in water, नमक का चीनी में घुलना, heating iron is reversible physical changes, and glassware breaking into pieces, flour made of wheat, गेहूं से आटा बनाना, these are all irreversible physical changes. irreversible क्योंकि ये वापस आटा से गेहूं नहीं बन सकता, this is irreversible, but we can get vapor, water from vapor and vapor from water, so this is reversible physical change. So two types of physical changes, reversible and irreversible. Let us discuss some more examples of physical and chemical changes. On the mouth of a bottle, a metal lid has got tightly stuck. What will you do? अगर एक बोतल के नेक में मेटलिक लीड जो है बहुत टाइटली स्टक हो जाएगा तो इसे हम लोग कैसे खोलेंगे? We will heat the metallic lid of the bottle carefully and the lid will increase in size, become loose, and then we can open it. Similarly, रेलवे ट्रैक्स में देखोगे जॉइंट्स में गैप रहता है, सम गैप इज लेफ्ट बिहाइंड इन बिटवीन द जॉइंट्स. वाई? यू कैन सी हेयर, यहाँ गैप रखा जाता है क्योंकि गर्म में समर सीजन में ये आयरन एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करने से यहाँ ये गैप भर जाता है और विंटर में फिर ऐसे गैप हो जाता है. अगर इसको गैप को नहीं रखा जाए, इफ़ गैप इज़ नॉट लेफ्ट बिहाइंड, then a twist will occur in this iron and there may be accident of the railway. Similarly, we know that if we cut the potato and leave it for some time, its color changes. If we cut the apple and keep it for some time, then the color of apple will change and turn brown. These are all chemical changes. जहाँ जहाँ पानी में आर्सेनिक का मात्रा ज़्यादा है, क्वांटिटी ऑफ आर्सेनिक इज़ मोर इन वाटर, द पीपल ड्रिंकिंग द वाटर देयर स्किन टर्न्स ब्लैक. यू कैन सी इन द पिक्चर. दिस इज़ ऑल केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन. तो हम लोगों ने बहुत सारा फिजिकल और केमिकल चेंज का एग्जांपल्स देखा और लास्ट पार्ट यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस 1 to 8. इफ़ यू डू द क्वेश्चंस देन योर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी more cleared. So subscribe the channel Knowledge Formation so that when I will upload the next video you will get the information, and press the bell icon for notification, and ask your questions and queries in the comment section, and thank you.